देखिए, शुरुआती मेले में व्यवस्था होने में थोड़ा समय प्रशासन को भी दिया जाता है जी। और व्यवस्थाएं समय पे मेले पे अच्छी चलेंगी, यही हम प्रशासन से हमारा अनुरोध रहेगा। और प्रशासन समय से व्यवस्था करेगा, कोई महात्मा हताश नहीं हुए। देखिए, विरोध तो राम का भी होता था, राम और कृष्ण का भी होता था, लेकिन मैं गंगा तट पर बैठा हूँ, ऐसा कोई बात नहीं है। समिति और प्रशासन व्यवस्था में सबसे हमारे जो समझ में आवे, अपना प्रश्न व्यक्तिगत मैं भावना बताया कि सबसे अच्छा दिखाई दिया। और कोई भी हमारे सामने ऐसा संत नहीं मिले। सुविधा की परेशानी है, हमारा कोई सुविधा नहीं है। 150 वर्ष से पुराना स्थान है, श्री भगवत दास जी का 92 नंबर पर हमारा प्लाट है। अभी तक कोई सुविधा नहीं है। दिक्कत ये है, मुझे निवेदन करना है प्रशासन से कि अन्य शादियों की तरह है, ये हमारा मवैया खालसा 150 साल से लगातार चल रहा है। और इसमें लंगर भी चलते हैं तथा इस समय भीड़ भी बढ़ गई है हमारे खालसा में। तथा भीड़ के हिसाब से हमको जो है टीन का जो है घेराबंदी जो होता है, टीन का किचन होता है, ये सब सुविधा अभी तक हमको नहीं दी गई है। नमस्कार, मैं हूं आर.के. निषाद और आप मेरे साथ देख रहे हैं दर्शक न्यूज़ 24। और आज हम फिर से मौजूद हैं प्रयागराज में बसने वाली तंबुओं की नगरी के बीच में, यानी कि जिस जगह पर हम मौजूद हैं ये माघ मेला 2023 की जो तैयारियां हैं। तो जिस जगह पर हम खड़े हैं ये सेक्टर नंबर 3 है। तो आज हम आप लोगों को दिखाएंगे कि माघ मेला 2023 की तैयारियां कितनी ज़ोरों पर हैं और कितना काम हो चुका है और अभी निरंतर काम जारी है। तो बहुत सारी तैयारियां, सारी की सारी तैयारियां आप लोगों को दिखाते हैं। तो बने रहिए हमारे साथ खबरों में। और आइए सबसे पहले आप लोगों को अवलोकन करवाते हैं कि कैसी चल रही है माघ मेला 2023 की तैयारियाँ। तो ये आप देख लीजिए, ये नज़ारा जो मैं आपको दिखा रहा हूँ ये माघ मेला प्रयागराज 2023 का नज़ारा है। और जैसा कि आप लोगों को पता है कि जो माघ मेला 2023 इस बार लगने वाला है, विगत वर्षों की अपेक्षा इस बार थोड़ा सा देर है, लेकिन फिर भी काम निरंतर जारी है और सारी की सारी तैयारियां संचालित हैं। यहाँ पर ये आप देख सकते हैं, जिन जिन लोगों की भूमि आवंटन यहाँ पर हो चुके हैं उन लोगों ने अपने अपने स्थलों का घेराव करने शुरू कर दिए हैं और अपने टेंट, तंबू, पंडाल वगैरह यहाँ पर लगाने शुरू कर दिए हैं। ये आप देख सकते हैं सामने जेसीबी मशीन चल रही है, ये ज़मीन का समतलीकरण यहाँ पर किया जा रहा है। इधर आप देख सकते हैं कि अपने अपने क्षेत्रों का घेराव कुछ इस तरह से संत महात्माओं के द्वारा किया जाने लगा है। बता दें कि यह नज़ारा हम आप लोगों को प्रयागराज में लगने वाला माघ मेला 2023 का दिखा रहे हैं। ये आप देख सकते हैं, ऐसी है तैयारियाँ प्रयागराज में लगने वाले माघ मेला 2023 की। इधर आप देख सकते हैं जो संबंधित संत महात्मा हैं जिनका भूमि आवंटन हो चुका है, वो लोग अपने अपने स्थलों का घेराव करना शुरू कर दिए हैं और अपने अपने स्थलों पर टेंट, तंबू, पंडाल वगैरह लगाने शुरू कर दिए हैं। ये आप तस्वीरों में देख सकते हैं। और बता दें कि इस वक्त हम सेक्टर नंबर 3 पर मौजूद हैं और जिधर भी हम आपको तस्वीरें दिखाएंगे अब आपको सिर्फ छावनी छप्पर ही दिखेंगे, लेकिन जो ज़मीन अभी ऊंच नीच है उसको जेसीबी और तमाम मशीन के ज़रिए उसको जो है समतलीकरण किया जा रहा है। ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं ये प्रयागराज में लगने वाले माघ मेला 2023 की तस्वीरें हैं जो कि आप हमारे साथ देख पा रहे होंगे। इधर भी आप देख सकते हैं ये ज़मीनें, इधर थोड़ा सा नाम है जेसीबी के ज़रिए मिट्टी को पलटाया जा रहा है। जैसा कि मिट्टी को पलटाने के बाद जो नमी युक्त मिट्टी है वो थोड़ा सा उसकी गैस निकलने के बाद वो थोड़ा सा सूख जाएगी, ड्राई हो जाएगी। उसके बाद ट्रैक्टर के ज़रिए इसका समतलीकरण किया जाएगा। तो ये आप देख सकते हैं ये गंगा का तटवर्ती इलाका है और इधर संत महात्माओं के द्वारा जो घास फूस की झुग्गी झोपड़ी है कुछ इस तरह से बनने लगी हैं। और अभी वो दिन ज़्यादा दूर नहीं जब पूरा का पूरा प्रयागराज शहर चकाचौंध हो जाएगा आस्था और धर्म की नगरी के बीच में बसने वाली तंबुओं की नगरी से। तो ये आप देख सकते हैं कुछ ऐसा है नज़ारा इस वक्त प्रयागराज का, जो कि आप हमारे साथ तस्वीरों में देख पा रहे होंगे। तो अभी हम कुछ लोग बाग होंगे यहाँ पर, कुछ संत महात्मा होंगे, उनसे जानेंगे माघ मेला 2023 की तैयारियों को लेकर कि क्या है इस समय प्रयागराज में लगने वाले माघ मेला 2023 की तैयारियां। तो आइए आगे बढ़ते हैं और दिखाते हैं माघ मेला 2023 की तैयारियों का नज़ारा। और यहाँ पर हम आपको दिखाएंगे किस तरह से माघ मेला 2023 की तैयारियां ज़ोरों पर हैं। ये आप देख सकते हैं भूमि आवंटन होने के बाद लोग बाग किस तरह से जो है अपने अपने स्थलों का घेराव करते नज़र आ रहे हैं। ये आप देख लीजिए और काफ़ी अच्छे तरीके से जो है सजावट यहाँ पर अपने अपने स्थलों की
की जा रही है। और ये नज़ारा जो आप हमारे साथ देख रहे हैं, ये प्रयागराज में लगने वाले माघ मेला 2023 का है। इधर आप देखेंगे, जिधर भी आपकी नज़र जाएगी अब आपको सिर्फ झुग्गी झोपड़ी और पंडाल, यानी कि जो कल्पवासी हैं और दूर दराज से आए जो संत महात्मा हैं, सिर्फ उनका ही टेंट तंबू पंडाल यहाँ पर दिखेगा। ये आप देख सकते हैं, काफ़ी चकाचौंध है। और वो दिन ज़्यादा दूर नहीं जब ये पूरी की पूरी तंबुओं की नगरी बस जाएगी, उसके बाद जो यहाँ का विलक्षण नज़ारा होगा वो बिल्कुल अलग ही होगा। लेकिन आज का जो माहौल है वो आप तस्वीरों में देख सकते हैं। वहीं पर जैसा कि जी इधर आप देख सकते हैं, ये आप देख लीजिए, ये दूर दराज से आए जो संत महात्मा हैं, सारे के सारे अपने अपने स्थलों का घिराव करने के उपरांत अपने अपने स्थलों को सज्जा सजावट करनी शुरू कर दी है। ये आप देख सकते हैं। और ये जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं प्रयागराज में लगने वाले माघ मेला 2023 की हैं। तो अभी कुछ संत महात्मा होंगे, उनसे हम बातचीत करेंगे और बातचीत करने के दौरान देखते हैं कि उनको किसी भी तरह की कोई समस्या सामने देखने को मिल रही है या फिर सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है। तो बने रहिए हमारे साथ, खबरों में आइए, बातचीत का सिलसिला जारी रखते हैं। तो जैसे कि हम बता दें आपसे कि इस वक्त हम प्रयागराज में लगने वाले माघ मेला 2023 की तैयारियों का नज़ारा आपको दिखा रहे थे। इसी बीच हमारे साथ कुछ संत महात्मा हैं जिनके भूमि आवंटन हो चुके हैं। भूमि आवंटन होने के बाद सारे के सारे संत महात्मा और जो कल्पवासी हैं अपने अपने स्थलों का घिराव करना शुरू कर दिए हैं। और इन्हीं तैयारियों के बीच हमारे साथ कुछ संत महात्मा हैं, इनसे जानने का प्रयास करेंगे कि माघ मेला 2023 की तैयारियों को लेकर इन लोगों को किसी भी तरह की कोई दिक्कतें सामने आ रही हैं या फिर सारी की सारी चीज़ें ठीक चल रही हैं। तो आइए बातों का सिलसिला जारी रखते हैं और सबसे पहले आप लोगों का परिचय करवाते हुए और जानते हैं इनकी समस्याओं के बारे में। महाराज जी, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है न्यूज़ चैनल दर्शक न्यूज़ 24 में। जी बहुत सुंदर। तो महाराज जी, जैसा कि आपको पता ही होगा कि माघ मेला 2023 की तैयारियां काफ़ी ज़ोरों पर चल रही हैं। तो इन तैयारियों के बीच में क्या सारे के सारे जो संत महात्मा हैं आप सहित वो संतुष्ट हैं? किसी भी तरह कोई दिक्कत नहीं, हमारी खाक चौक व्यवस्था समिति से सारे महात्मा संतुष्ट हैं और सबको परिपूर्ण जगह ज़मीन मिल गई है और प्रशासन की भी व्यवस्था ठीक है। ठीक है जी, देर से गंगा मैया जगह छोड़ी, लेकिन इस बीच प्रशासन अच्छी व्यवस्था किया और समय पर कार्य पूर्ण होने की पूर्ण संभावना है। परिचय बताएं महाराज जी एक बार। भूपेंद्र दास, शिव मंदिर शिविर कौशाम्बी से हैं जी। तो महाराज जी, जैसा कि वहीं पर कुछ संत महात्माओं के द्वारा हमें जानकारी मिली और हमने प्रमुखता के साथ खबरें भी चलाई और उनका आरोप था कि हमें मेला विकास प्राधिकरण प्रयागराज की लापरवाही हमारे सामने आ रही है। हमें पेयजल की व्यवस्था नहीं है, शौचालय की व्यवस्था नहीं है और स्वास्थ्य विभाग की व्यवस्था यहाँ पर ठीक ठाक नहीं है, चिकित्सा की व्यवस्था, यानी कि बहुत सारी समस्याओं का उन्होंने व्याख्यान किया। तो आपको क्या लगता है कि उनकी दावेदारी कितनी हद तक सही है? देखिए, शुरुआती मेले में व्यवस्था होने में थोड़ा समय प्रशासन को भी दिया जाता है जी, और व्यवस्थाएं समय पे मेले पे अच्छी चलेंगी, यही हम प्रशासन से हमारा अनुरोध रहेगा और प्रशासन समय से व्यवस्था करेगा, कोई महात्मा हताश नहीं हुए जी। चलिए ठीक है। और हमारे साथ संत महात्मा जी हैं, उनसे जानने का प्रयास करते हैं। महाराज जी, अपना परिचय बताएं। महंत गजानन दास, झूसी कट का प्रयाग, मैं लोकल का हूँ। अच्छा। और अभी तक मुझे 48 वर्ष इस मेला में आते हो गया। अच्छा। लेकिन जितना अच्छी व्यवस्था समिति और प्रशासन का इस वर्ष है, उतना मैं 48 वर्ष तक ऐसी व्यवस्था कभी न देखा नहीं हूँ। और आगे इस गंगा मैया से प्रार्थना करता हूँ कि हमारे मेला प्रभारी और हमारे व्यवस्था समिति इस प्रकार से व्यवस्था यदि चलती रही तो वास्तव में हमारा विश्व का सबसे पहला स्थान यह मेला से प्राप्त होगा। महाराज जी, जैसा कि आपके द्वारा जो व्याख्यान किया गया वो तो सही है और साथ ही मैं आपको बताना चाहूँगा वहीं पर कुछ संत महात्माओं का जो है आरोप है मेला विकास प्राधिकरण प्रयागराज को लेकर और उत्तर प्रदेश के जो मुखिया हैं इस समय योगी आदित्यनाथ जी को लेकर बहुत सारे सवाल उन लोगों ने खड़े किए कि इस वक्त जो है हमें तैयारियां ठीक ठाक नहीं मिल पा रही हैं और जो व्यवस्थाएं हैं वो ठीक ठाक नहीं मिल पा रही हैं। तो मेरा एक कड़वा सवाल है आपसे, कहीं आप इसलिए तो ऐसा नहीं बोल रहे हैं कि आपके मन मुताबिक आपको जो है ज़मीन मिल गई हो? देखिए, विरोध तो राम का भी होता था,
राम और कृष्ण का भी होता था। लेकिन मैं गंगा तट पर बैठा हूँ, ऐसा कोई बात नहीं है। समिति और प्रशासन व्यवस्था में सबसे हमारे जो समझ में आवे, अपने प्रश्न व्यक्तिगत मैं भावना बताया कि सबसे अच्छा दिखाई दिया। तो और कोई भी हमारे सामने ऐसा संत नहीं मिले जो असंतुष्ट हमसे, समिति से प्रशासन से रहे। इसलिए कोटि कोटि धन्यवाद हो रहा है शासन और जोगी बाबा को। जब तक विरोध नहीं होगा तब तक विकास नहीं होगा। तो ये तो विकास का मार्ग हो रहा है, विरोध क्या बात है। तो ये आप सुन रहे हैं कि जो भिन्न भिन्न सभ्यता संस्कृति के जो संत महात्मा यहाँ पर पधारे हैं, तो उनके सुंदर मुखार बिंदुओं के द्वारा आप सुन रहे हैं कि कहीं पर कुछ कुछ समस्याओं को लेकर लोग विरोध भी कर रहे हैं, कुछ कुछ और जो संत महात्मा हैं जिनको तैयारियाँ अच्छी लग रही हैं, जो अपने समय का इंतज़ार कर रहे हैं और जो समय दे रहे हैं कि आने वाले समय में सब कुछ ठीक ठाक हो जाएगा। तो इस तरह से लोग बाग जो है इंतज़ार करने में भी जो है यानी कि एक समय दे रहे हैं शासन को और प्रशासन को और सरकार को। तो आपने सुना कि जैसा कि यहीं पर कुछ संत महात्माओं के द्वारा आरोप लगाए जा रहे हैं, वहीं पर कुछ संत महात्माओं के द्वारा जो है व्याख्यान भी किया जा रहा है अच्छे कामों का। और जैसा कि ऐसे संत महात्माओं के द्वारा बताया गया कि यहाँ पर जो है जो मेला विकास प्राधिकरण प्रयागराज है उसके द्वारा जो तैयारियाँ चल रही हैं इस बार माघ मेला 2023 को लेकर, तो उनकी तैयारियों से हम पूरी तरह से संतुष्ट हैं। और जो उत्तर प्रदेश सरकार के जो मुखिया हैं योगी आदित्यनाथ जी, उनके द्वारा की गई अच्छी पहल से भी हम संतुष्ट हैं। तो आइए खबरों के सिलसिले में आगे बढ़ते हैं। और तो अभी माघ मेला की तैयारियों का नज़ारा दिखाने के बीच ही हमारे साथ एक महात्मा जी हैं, इनसे बातचीत करते हैं। माघ मेला 2023 की तैयारियों को लेकर के सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है या फिर नहीं? तो आइए बने रहिए हमारे साथ खबरों में और परिचय करवाते हुए महात्मा जी से जानने का प्रयास करते हैं। महाराज जी, क्या नाम हुआ आपका? शुभ नाम तो महामंडलेश्वर राजेंद्र दास जी निर्मोही अखाड़े से हैं और नैनी क्षेत्र प्रयाग का मौया स्थान है राम जानकी मंदिर। खाक चौक में 150 वर्ष से पुराना हमारा स्थान है जी। अभी तक कोई सुविधा हमारा प्राप्त नहीं है और प्रयाग क्षेत्र में नक्शा के हिसाब से जो है हमारा जहाँ नंबर मिला हुआ तो ज़मीन हमारा मिला हुआ है, हमारा ज़मीन मिल गया है। हाँ, हम मुकाम लगा रहे हैं। सुविधा की परेशानी है, हमारा कोई सुविधा नहीं है। 150 वर्ष से पुराना स्थान है श्री भगवत दास जी का। 92 नंबर पर हमारा प्लाट है, अभी तक कोई सुविधा नहीं है। बिल्कुल महाराज जी, इन्हीं सब बातों पर हम चर्चा करने वाले हैं। तो जैसा कि माघ मेला 2023 की तैयारियां जोरों पर हैं, इन तैयारियों के बीच में ऐसी कौन कौन सी समस्या हैं जो आपको देखने को मिल रही हैं? समस्या तो माघ प्रयाग में जो है कि और कुछ भी नहीं है, केवल सुविधा का और सब प्रशासन की सुविधा सब तैयारी पर है, कंप्लीट है, व्यवस्था सही है। केवल सुविधा वही है, माघ कैंप लगाने का सुविधा हमारा जो है वही नहीं है। प्लाट पर मिलता है, सबको मिलता है, हमको नहीं मिला है। 150 वर्ष पुराना होगा भगवत दास जी का स्थान, पर मांगने पर भी नहीं मिलता है। टेंट तंबू लगाने का जो है टीन का घेरा नहीं होता, अभी कोई घेरा नहीं, किचन नहीं है, पुराना स्थान है हमारा। क्या नाम हुआ करता है महाराज जी आपके अखाड़े का? श्री भगवत दास जी मौया खलसा। चलिए ठीक है, हमारे साथ कुछ और लोग बाग हैं, इनसे जानने का प्रयास करते हैं। हमारे साथ कुछ और लोग बाग हैं जो महाराज जी के शिष्य हैं, इनसे भी जानने का प्रयास करते हैं। क्या शुभ नाम हुआ आपका? संजय जायसवाल नाम है जी। और क्या कहते हैं, इतने वर्ष से महाराज जी का हमारे स्थान लग रहा है। हाँ। कोई सुविधा इनको नहीं प्राप्त हुई है अभी तक। और क्या कहते हैं, न टीना घेरा है, न छावनी होती है, न कोई चीज़, न किचन मिल रहा है, कोई चीज़, यही सब दिक्कतें हैं, बाकी सब सही है। तो क्या लगता है कि विगत वर्षों की अपेक्षा इस बार माघ मेला लेट है या फिर समय से हो जाएंगी सारी की सारी तैयारियां? हो रही है, समय से हो जाएगा, सारा काम हो रहा है जो हो रहा है। तो कैसी कैसी समस्या आपको देखने को मिल रही है? समस्या कोई समस्या नहीं, समस्या केवल अपने अखाड़े का है, हमारे अखाड़े का समस्या है। मेला विकास प्राधिकरण प्रयागराज से संबंधित कोई समस्या? कोई नहीं है। हमारा सुनवाई हो कि हमको सुविधा मिले, हमारे महाराज जी के बस यही है।
यानी कि टीन छप्पर वगैरह आप लोगों को प्रोवाइड किए जाएं। हाँ किए अभी तक जो सुविधा मिलता है वो सुविधा मिलना चाहिए। समिति की ओर से या प्रशासन की ओर से? प्रशासन की ओर से, जो प्रशासन की ओर से सारे साधुओं का जैसे ये है आपके और सबके मिलता है, उसे हमको भी मिलना चाहिए यहाँ पे। जी, क्या शुभ नाम हुआ? विधान चंद तिवारी। जी, बताएं तिवारी जी, क्या क्या दिक्कतें आप लोगों के सामने आ रही हैं? दिक्कत ये है, मुझे निवेदन करना है प्रशासन से जी कि अन्य साथियों की तरह है, ये हमारा मवैया खालसा 150 साल से लगातार चल रहा है। अच्छा। और इसमें लंगर भी चलते हैं तथा इस समय भीड़ भी बढ़ गई है हमारे खालसा में। हाँ। तथा भीड़ के हिसाब से हमको जो है टीन का जो है घेराबंदी जो होता है, हाँ। टीन का किचन होता है, हाँ। ये सब सुविधा अभी तक हमको नहीं दी गई है। अच्छा। जबकि ये सुविधा हम लोगों को प्रोवाइड किया जाए, क्योंकि हम लोग 3 पीढ़ी की ये खालसा चल रहा है। लेट लतीफ हो रही है। हम सुविधा आज तक कभी देते ही नहीं हमारी संस्था। आज तक सुविधा मिली ही नहीं। हम लोगों को सुविधा मिली ही नहीं है। मवैया खालसा को सुविधा उपलब्ध कराई जाए। अभी तक कभी भी हम लोगों को टीन का घेरा करने के लिए कभी नहीं घेरा कराया जाता है, न मिलता है। तो ये जो है घेरा खुले में आपका इसी तरह पंडाल बस इसी तरीके से जो अपना 1-2 छोलदारी होती है वो लगा के रहते हैं। मजबूरी है, क्या करें, और चोरी हो जाती है, सब हो जाती है। चारों तरफ से खुला रहता है, कम से कम टीन का घेरा हो जाए तो हमारा जो है ये अखाड़ा है। आपके कहने का मतलब ये है कि मेला विकास प्राधिकरण जिस तरह से माघ मेला में आए तमाम संतों को सारी सुविधाएं प्रदान कराता है, तो आपको कभी नहीं कराया? आज तक 150 वर्षों से आज तक नहीं। रजिस्टर्ड हैं आप लोग? जी हाँ, राम जानकी मंदिर रजिस्टर्ड है, मवैया खालसा के नाम से रजिस्टर्ड है। समिति में है? हाँ, निर्मोही अंधी अखाड़े से संबंधित है ये। तो क्या समिति से आपने अपनी समस्या कभी नहीं रखी? तो समिति से कहते हैं, लेकिन बार बार मांग करते हैं, लेकिन मिलता नहीं है। प्रशासन द्वारा उपलब्ध नहीं किया जाता। वो कहें जब भाई प्रशासन देगा तो हम कहाँ से देंगे? समिति अच्छा, समिति के पास उतने साधन तो उपलब्ध नहीं है कि दे सके। शासन प्रशासन के द्वारा मिलता है, प्रशासन के द्वारा ही उपलब्ध कराया जाता है। अतः हमारा निवेदन है प्रशासन से कि मवैया खालसा को भी हमको जो है टीन टप्पर घेरा करने के लिए तथा किचन का हमारा बनवाया जाए, तथा हमारा घेरा जो है टीन के द्वारा कराया जाए। यही हमारा अनुरोध है मेला विकास प्राधिकरण के मेला अधिकारी महोदय से और माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से कि हमारे अखाड़े को भी जो सुविधाएं साधु संतों को मिलती हैं, हमारे मंडलेश्वर महोदय को भी मिले जी। तो ये आपने सुना, ये बता दें कि ये मवैया खालसा का जो यहाँ पर एक अखाड़ा लगता है, बता दें कि जो यहाँ के संत हैं महामंडलेश्वर भगवत दास जी महाराज जी हैं और राजेंद्र दास महाराज जी हैं। तो उनका जो है कहना ये है कि आज लगभग 150 वर्षों से हमारा ये अखाड़ा चला आ रहा है निरंतर, लेकिन आज तक हम लोगों को मेला विकास प्राधिकरण प्रयागराज की तरफ से हमें किसी भी तरह की सुविधा प्रदत्त नहीं की गई और आज तक भी नहीं दी जा रही है। जैसा कि बता दें कि जो इनका परिक्षेत्र होता है उसके घिराव के लिए जो टीन शेड लगता है, ना इनको टीन शेड प्रदान किया जाता है, जिससे कि चोरी चमारी होने का भी खतरा बना रहता है और होती भी रहती है और चोरी होती है। चोरी हो गया है, मूर्ति की चोरी हो गई हाँ। है यहीं से। हाँ, 21 में ना, 20 में हुआ है। 20 में? हाँ, 2020 में हमारा यहाँ से खाक चौक मेला से जो मूर्ति की चोरी हो गया था। हाँ। यहाँ पर सुविधाएं न मिलने हाँ, सुविधाएं न मिलने से कोई सुविधा नहीं मिल रही है। तो ये आपने सुना, ये है इनकी समस्या। बता दें कि प्रयागराज में लगने वाले बरिश के पुराना स्थान है, भगवत दास जी का 92 नंबर पर है, 150 बरिश का पुराना स्थान है। और यहाँ हमारे आज तक कोई सुविधा नहीं मिला यहाँ पर। अच्छा। सबको यहाँ मिलता है, प्रशासन देती है, हम लोग को दरखास्त देते हैं, कोई सुनवाई नहीं होता है, आज तक कोई सुनवाई नहीं होता। तो ये आपने सुना, ये हैं महात्माओं और संतों की समस्याएं। तो इस तरह की बहुत सारी खबरें देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए दर्शक न्यूज़ 24। अपने सहयोगी आलोक के साथ मैं आर के निषाद, हर खबर आप तक।